भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि तुमने तो पुराने वादे भी पूरे नहीं किए, उल्टा किसानों और महिला पहलवानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया और अब तुम नए सिरे से वादे कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस तस्वीर को देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर आज भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची देने वाली है। इस तस्वीर में आप न सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को देख रहे हैं, बल्कि शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को भी देख रहे हैं। जी हां, याद कीजिए, अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने कांग्रेस के अंदर भीतरगात शैलजा बनाम हुड्डा इस तरह की तमाम बातें की थी, मगर आज जब राहुल और प्रियंका पहली बार एक मंच पर आए तो उसी मंच पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। याद कीजिए, अमित शाह से लेकर मनोहर लाल खट्टर सबने कहीं ना कहीं आमंत्रण दिया था कुमारी शैलजा को कि आपका अपमान हुआ है, कांग्रेस के अंदर आइए और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जाइए। मगर आज जब प्रियंका और राहुल एक साथ एक मंच पर थे तो वहां से यह तस्वीर का आना, इस तस्वीर का सामने आना बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और एक तरह से कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति को लेकर जो पूरा प्रोपेगेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, वो चकनाचूर हो गया। मगर आज राजनीतिक तौर पर बहुत अहम दिन था दोस्तों, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी एक साथ मंच पर आए। दोनों का एक एक शब्द हरियाणा की जनता सुन रही थी और दोनों के शब्दों में तालमेल था। जी हां, वो आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई और बहन के शब्द अलग थे, मगर उनके भाषण में किस तरह का तालमेल था वो देखने लायक था। और वो आज का राजनीतिक पंच है। जैसे मैंने बताया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आपने तो अपने पुराने वादे भी पूरे नहीं किए, उल्टा किसानों और महिला पहलवानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। ऐसा क्यों? सीधा और करारा सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा का। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है। फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। प्रियंका ने कहा, हरियाणा ने हमेशा देश की रक्षा की है। हरियाणा ने ऐसे वीर दिए हैं जिन्होंने सरहदों पर जाकर देश की रक्षा की है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? बदले में उसी हरियाणा से आने वाले किसानों का अपमान किया है, बार बार अपमान किया है। जी हां, किसान ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिस पर प्रियंका और राहुल गांधी के बीच में साफ तौर पर तालमेल दिखाई दे रहा है। और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि कंगना रनावत बयान देती हैं कि वो जो 3 कृषि कानून जिन्हें भाजपा सरकार ने वापस ले लिए थे, उन्हें दोबारा बहाल होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर किसानों को नकली किसान कह चुके हैं, आंदोलनकारी किसानों को नकली किसान कह चुके हैं। इसीलिए आज किसानों के अपमान का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रही हैं कि उन किसानों पर तुमने लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और हरियाणा के नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ ढकेल दिया। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने,
यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है इस सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं, रोजगार वहां मिलता है। तो हम खुद देखते हैं, जब भी मैं मिलती हूँ कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। जैसे मैंने बताया दोस्तों, मंच पर प्रियंका गांधी के साथ न सिर्फ शैलजा थी, साथ ही भूपेंद्र हुड्डा और उनके भाई राहुल गांधी भी। बकौल राहुल गांधी, मोदी सरकार नए कानून बनाती है और कहती है किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं, और अगर ये कानून किसान के पक्ष में थे तो वो सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि किसान जानता था कि इन कानूनों का क्या मकसद था। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। दोस्तों, आज राहुल और प्रियंका का एक मंच पर आना राजनीतिक तौर पर खासा अहम है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार चला रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी ने अलग थलग कर दिया है। जानबूझकर उन्हें हरियाणा के चुनावों में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरेंगी तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के कथित भ्रष्टाचार पर सवाल उठेगा। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, अमित मालवीय का बयान, जिसमें वही बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हरियाणा में ना लाने का मकसद यही था कि एक बार वो मंच पर आ गई तो रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल किया जाएगा और कहीं ना कहीं भाई और बहन के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश। सीधा सा सवाल, रॉबर्ट वाड्रा का जो कथित भ्रष्टाचार है, 11वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं कि 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसका नाम था दामाद नामा। 11 साल गुजर चुके हैं और रॉबर्ट वाड्रा पर एक भी केस नहीं। सीधा सा सवाल, भारतीय जनता पार्टी डर किस बात से रही है? रॉबर्ट वाड्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह सवाल उठना चाहिए ना। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने करप्शन किया है तो जाहिर सी बात है उन्हें उसकी कीमत चुकानी चाहिए, उन्हें कटघरे में रखना चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। तो क्या पर्दे के पीछे कोई डील हो गई है?
ये सवाल किए जाएंगे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। बहुत आसान है रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करना, बहुत आसान है उसके जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला करना, मगर यह सवाल किया जाएगा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या पर्दे के पीछे कोई डील हो गई है? और जहां तक भाई और बहन की बात है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब यह व्यक्ति माननीय गोली मारो ठाकुर यानी अनुराग ठाकुर ने उस वक्त भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल नहीं हुई है क्योंकि भाई और बहन की आपस में नहीं बन रही है। इनका यही टूल किट है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी इस कदर गिर जाती है कि वो लोग राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी के रिश्ते के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, अश्लील टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं और अब भाई और बहन के रिश्ते के बारे में भी वाहियात बयान देते हैं। मैं समझना चाहता हूं बीजेपी से ये कैसे संस्कार है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत ही बारीकी से श्री कृष्ण के संदेश का जिक्र किया हरियाणा की जमीन से। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की धरती पर गीता का उपदेश दिया, न्याय का संदेश यहीं से निकला है। जी हां, और इसी न्याय के संदेश ने देश के संविधान को जन्म दिया। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से इस मुद्दे को उठा रही हैं। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया, यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। राहुल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर हमलावर हुए। बकौल राहुल गांधी, आपका पैसा छीनकर धन्ना सेठों की जेब को भरा गया है और मेरा लक्ष्य है कि जितना पैसा अडानी की जेब में डाला गया है उतना ही पैसा मैं आपकी जेब में डालूंगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह राहुल गांधी की बड़ी राजनीतिक अपील और बड़ा राजनीतिक संदेश है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ आपका बैंक अकाउंट घट रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का बैंक अकाउंट भर रहा है। यही वजह है कि एक व्यक्ति जो दुनिया भर में 266वें नंबर पर था, एक वक्त ऐसा आया था कि वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। राहुल गांधी का करारा प्रहार। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और राहुल यहां नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। और यकीन मानिए दोस्तों, राहुल गांधी का ये वार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से चुभने वाला है। सुनिए, ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए।
और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। और इस मौके पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की एक और कमजोर नब्ज को नहीं भूले, और वो है अग्निवीर योजना। बकौल राहुल गांधी, अग्निवीर योजना के जरिए सिर्फ और सिर्फ देश के जवानों के पेंशन को काटने का काम किया गया है। और राहुल गांधी का यह हमला इसलिए भी असरदार है क्योंकि इस वक्त तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि अग्निवीर पर यह सरकार पुनर्विचार कर सकती है। हालांकि अब तक कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, मगर अग्निवीर मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार उनका फोकस बना हुआ है, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त छीछालेदर और मुश्किल का सबब बना हुआ है। सुनिए अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल क्या कहते हैं। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए, यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है, जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। बकौल राहुल गांधी, आज हरियाणा का युवा इतना बौखला गया है, इतना डेस्परेट है कि वो 50-60 लाख रुपए खर्च करके अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका जा रहा है, और वहां पर भी खुश नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में एक वीडियो सामने उभर कर आया था, जहां वो एक परिवार से बात कर रहे थे, और बात करते करते दोस्तों उस परिवार का एक बच्चा अचानक रोते हुए उठ जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता की याद आती है, जो डंकी बनकर, जी हां, गैर वाजिब और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंच गया था। आज एक बार फिर राहुल ने हरियाणा की जनता के उस दर्द को टटोला कि लाखों रुपए खर्च करके हरियाणा का युवक अमेरिका तो पहुंच जाता है, मगर उसके हाथ सिर्फ दुख लगता है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सुरीनाम, सुरीनाम के बाद पैनामा,
पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे, जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको, वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं। एक मुझे कहता है, राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आके मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे, 10 साल के लिए हम ना अपनी माता, ना अपने पिता, ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, दूसरे किया लोन किस लिया 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। $50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। दोस्तों, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका, लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसका सीधा ताल्लुक हरियाणा की जनता के साथ है। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर हरियाणा में मुश्किल दिखाई दे रही है। ऊपर से यह तस्वीर जिसमें शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, राहुल और प्रियंका के साथ हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और भी मिर्ची लगने वाली है। यही वजह है कि इन दो लोगों को मैदान में उतारा गया है, हेमंत बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो लगातार जहर उगल रहे हैं। यह बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी राजनीति करने का कोई और जरिया ही नहीं रहा है। उन्हें लगता है कि हमें वोट तभी मिल सकता है जब हम जहरीले बातें चुनाव में करें, और उसके बगैर हमें वोट नहीं मिल सकता। यही वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा गया है। लोगों के जहन में सवाल है कि जिस तरह की जहरीली बातें ये लोग कह रहे हैं, क्या जनता का उस पर असर पड़ेगा? अब भारतीय जनता पार्टी की जहरीली राजनीति का प्रमाण आपके सामने है। आप देख सकते हैं तस्वीर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है और पीछे जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है यह है बिट्टू बजरंगी। नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसका आरोपी बिट्टू बजरंगी, जिसका इस्तेमाल फरीदाबाद की एक विधानसभा सीट में किया जा रहा है। भाजपा के एक प्रत्याशी के लिए इस व्यक्ति ने, यानी बिट्टू बजरंगी ने, समर्थन की घोषणा की है। यानी कि जहर और सांप्रदायिक तौर पर भड़काकर ही बीजेपी हमारा वोट हासिल कर सकती है। शर्मनाक। मैं जानता हूं मेरे इस कार्यक्रम को देखने वाले कई लोग हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से, खासतौर से जम्मू से। मैं चाहूंगा कि हरियाणा और जम्मू के लोग बताएं कि जो बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की या हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह से बाबरी मदरसा की बातों को उठाया, क्या इसका असर वोटों पर पड़ेगा? क्या जनता उसके बहाव में आके, उस इमोशनल अत्याचार में आकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे? या जिस तरह से राहुल और प्रियंका असली मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता उस पर वोट करेगी? अहम बात यह है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।